हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज का आज तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आज तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे और इसका जो पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर सड़क परिवहन मंत्रालय, सड़क सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। या तो फिर कह सकते हैं राजमार्ग मंत्रालय, या तो कह सकते हैं राजमार्ग मंत्रालय। हम बात करेंगे तो इसका तो सही आंसर राजमार्ग मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय हो जाएगा। कहेगा कि भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन है। भारत में सबसे लंबा राजमार्ग या भारत का सबसे लंबा एनएच कौन है। तो सबसे लंबा एनएच की हम बात करेंगे तो NH 44 हो जाएगा। सबसे बड़ा राजमार्ग या सड़क मार्ग कौन हो जाएगा, NH 44 हो जाएगा। जिसके लंबाई की बात करेंगे तो 3745 हो जाएगा, 3745 किलोमीटर हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ जोड़ेगा, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा। तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे और चलते हैं। करा है सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर बड़े बड़े बंदरगाह को जोड़ना, बंदरगाह को जोड़ना। कहेगा सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो बड़े बड़े बंदरगाहों को क्या करना, जोड़ना है। सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेगा, कहेगा कि सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। कहेगा ज्वारीय बंदरगाह किसे कहेंगे, तो कांडला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारत माला परियोजना किससे संबंधित है। भारत माला परियोजना की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से हो जाए, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग से हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश होगा, AP, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश में हुआ था 1953 में। एक व्यक्ति थे पोटूरमल्लू, ये अनशन किए थे और इसके बाद इनका मृत्यु हो गया था, जिसके कारण पहला राज्य आंध्र प्रदेश को ही भाषा के आधार पर राज्य का, स्टेट का दर्जा मिल गया। जबकि दूसरा राज्य जो भाषा के आधार पर हुआ था बम्बे से गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात अलग हुआ था और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो पोलावरम गोदावरी नदी पर हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा, गोदावरी नदी पर हो जाएगा। गोदावरी नदी की हम बात करेंगे तो इसका जो लेंथ है यानी कि लंबाई है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की हम बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिला से त्रिभंकेश्वर के पहाड़ी से निकलता है। और गोदावरी को दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण के गंगा कहेगा किसे, तो गोदावरी को जाना जाता है। वृद्ध गंगा भी कहेगा तो गोदावरी को ही जाना जाता है। और गोदावरी की बहुत सारे सहायक नदी है, बार बार पूछता है कि गोदावरी का सहायक नदी क्या कौन कौन है। तो याद रखिएगा प्राणहिता हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा, पेनगंगा हो जाएगा, बेनगंगा हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा, पूर्णा हो जाएगा और सबरी हो जाएगा। क्योंकि लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम यानी कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज़रूर एडजस्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा
2014 में 2014 में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई। तो इसका सही आंसर 2024 और नई दिल्ली से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि महिलाओं के साथ यानी कि हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर 25 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए। तो इसका सही आंसर कौन सा अधिनियम। तो पोक्सो अधिनियम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो करा क्वेश्चन में कि आईटी अधिनियम किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर है किस धारा। तो धारा 67 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन है। तो इनका सही आंसर शारदा सिन्हा हो जाएगा। शारदा सिन्हा की बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था 1952 में हुआ था और मृत्यु जो हुआ 5 नवंबर 2024 को हुआ। शारदा सिन्हा की हम बात करेंगे तो इनको पद्म भूषण 2018 में मिला था। पद्म भूषण कहेगा कब मिला था। पद्म भूषण 2018 में। जबकि पद्म श्री की बात करेंगे तो 1991 में मिला था। 1991 में जरूर याद रखिएगा। ये बिहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है विश्व के सर्वाधिक यानी कि प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इसका जो सही आंसर है लापता लेडी हो जाएगा। फिल्म पुरस्कारों में हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है। फिल्म पुरस्कारों में तो सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार होता है। कौन होता है। ऑस्कर पुरस्कार होता है। ऑस्कर पुरस्कार के शुरुआत 1929 से हुआ। सबसे पहले ऑस्कर किसको मिला था। भानु अथरैया को भी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन यानी कि पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया तो किनको दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा करा ऐसे व्यक्ति जिनको फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है तो किनको दिया गया है। तो सरोजिनी नायडू को भी। इसका कमेंट कीजिए। दो में हम कंफ्यूज हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जैसे में कहेगा स्वर कोकिला किन्हें कहा जाता है। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। स्वर कोकिला कहेगा तो लता मंगेशकर को। जबकि भारत कोकिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू को कहा जाएगा। भारत कोकिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो अधन्या शब्द है। क्या है। गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया। तो इसका सही आंसर श्रम ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है क्वेश्चन में कि भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, तो इसका सही आंसर NSSO जारी करता है। क्या NSSO जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है, तो इसका सही आंसर पटना। पटना में किया गया है, पटना में, वो भी बिहटा में, बिहटा, पटना बिहटा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत की पहली हवाई आधारित स्वास्थ्य यानी कि संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई, तो इसका सही आंसर तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कर रहा है आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन के द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर CSIR के द्वारा किया गया है। CSIR के द्वारा किया गया है। इसका स्थापना, CSIR की स्थापना 1942 में हुआ है। कब हुआ? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। क्या? केरल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेशियो भी है, उसके बाद बात करेंगे लिंगानुपात तो भी सबसे ज़्यादा केरल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ है, पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब नीति आयोग की स्थापना जो हुआ है 1 जनवरी 2015 को हुआ है। नीति आयोग की बात करेंगे तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं PM होते हैं, PM प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री कहे गए तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे वर्तमान में तो सुमन कुमार बैरी है। जबकि CO की बात करेंगे तो BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा, तो इसका भी सही आंसर केरल ही हो जाएगा। क्या? केरल ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में भी तो केरल ही हो जाएगा। केरल ही हो जाएगा लिंगानुपात में भी और शिक्षा में भी केरल ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि इंडिया रैंकिंग 2024 में जारी किया गया है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थाओं में समग्र रूप से शीर्ष संस्था कौन सा है, तो इसका सही आंसर IIT मद्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IIT मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्करण जारी किया गया, तो इसका सही आंसर 9वां संस्करण जारी किया गया है। कह रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो भारत की बात करेंगे तो 126 है, जबकि प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। ये लगातार प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, 7वें बार रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है, तो इसका सही आंसर नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर है MS स्वामीनाथन के सिफारिश पर लागू किया। MS स्वामीनाथन की बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक कहेगा तो डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉन्ग को कहा जाता है। स्वामीनाथन की बात करेंगे तो हाल ही में 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 2024 में भारत रत्न की हम बात करेंगे किनको दिया गया था,
तो कर्पूरी ठाकुर को हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर को हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो नरसिम्हन राव को भी मिला था, नरसिम्हन राव को भी मिला है। लाल कृष्ण अडवाणी को मिला है, लाल कृष्ण अडवाणी को मिला है। उसके बाद स्वामीनाथन की बात कर लेते हैं, इन्हीं को भी मिला है, स्वामीनाथन को मिला है। उसके बाद बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह को भी मिला है। तो ये 5 व्यक्ति को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि बुध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था, तो वैशाली हो जाएगा, वैशाली बिताए थे। कहाँ बिताए थे, वैशाली ही बिताए थे। बुध की हम बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था 563 में हुआ था, 563 बीसी। मृत्यु की बात करेंगे तो 483 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, सर्वाधिक, सबसे पहले याद रखना है गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। जबकि सर्वाधिक उपदेश की बात करेंगे तो श्रावस्ती में दिए थे, सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति या मृत्यु तीनों वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका सही आंसर यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन कब और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो डीआरडीओ की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को हुआ है, 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। जबकि इसरो की बात करेंगे, ISRO की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1969 में हुआ है, इसका मुख्यालय बंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है रक्षा पेटी यानी कि लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका सही आंसर आर्कमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत का सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है, तो इसका सही आंसर सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक के एक यानी कि सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है, तो इसका सही आंसर, तो चुनाव आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ है 25 जनवरी 1950 को हुआ है, 25 जनवरी 1950 को हुआ है इसका स्थापना। और पहले चुनाव आयोग की बात करेंगे तो पहले चुनाव आयोग कौन थे, सुकुमार सेन थे, पहले चुनाव आयोग सुकुमार सेन थे। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब वर्तमान में चुनाव आयोग राजीव कुमार है। करा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। आपातकाल की बात करेंगे तो तीन प्रकार का आपातकाल है। एक राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद राजकीय आपात जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं जो अनुच्छेद 356 में वर्णित है। उसके बाद वित्तीय आपात कहते हैं, वित्तीय आपात कहते हैं जो अनुच्छेद 360 में वर्णित है, 360 में वर्णित है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे तो अभी तक 3 बार लगा है। पहली बार 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था तब, दूसरा बार 1971 में लगा था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और तीसरा बात की बात करेंगे तो 1975 में लगा था। ये आंतरिक अशांति के, इंदिरा गांधी के सरकार थी, आंतरिक अशांति के कारण लगा था। राष्ट्रपति शासन तो सबसे पहले पंजाब में 1951 में लगा था। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 8वां राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला बार 1968 में लगा था और अंतिम बार की बात करेंगे तो 2005 में लगा था।
उसके बाद द्वितीय पात की बात करेंगे तो द्वितीय पात अब तक कभी नहीं लगा है, और द्वितीय पात जो लिया गया है अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। करा है क्वेश्चन में कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोलिस तथा ऑरोरा बोरियालिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? तो इसका सही आंसर आयन मंडल हो जाएगा। आयन मंडल हो जाएगा। आयन मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। मौसम संबंधित घटना की बात करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो कहाँ होगा? तो क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि सौर मंडल में कौन सा दो ग्रह अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है? तो दो ग्रह है, एक शुक्र है और एक वरुण है। देखिए यहाँ पर बार बार पूछा जाता है, कभी सूर्य से बढ़ते क्रम पूछता है, कभी आकार में बढ़ते क्रम पूछता है। तो सूर्य से बढ़ते क्रम की हम बात करेंगे ग्रह का, तो सूर्य के निकट में कौन है? सूर्य के निकट में बुध हो जाएगा। बुध हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये बढ़ते क्रम में है। और यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये लगातार ग्रह है। सन से बुध सबसे नजदीक में बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी मंगल बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन में लिखने में नहीं बन रहा है, तो ये सीरियल नंबर से है, सबसे बुध से बढ़ते क्रम में, यानी कि सूर्य से बढ़ते क्रम में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। सबसे दूर का ग्रह वरुण हो जाएगा और सबसे नजदीक सूर्य के बुध हो जाएगा। और कहेगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच है? क्षुद्र ग्रह इसी के बीच है, एक मंगल है, एक बृहस्पति, इसी के बीच क्षुद्र ग्रह है। और ये चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, जबकि बृहस्पति शनि अरुण वरुण को ये बाह्य ग्रह भी कहते हैं। और आकार में कहेगा कि आकार में बड़े ग्रह का कर्म तो कुछ नहीं करना है, ये चारों है ना, ये आकार ही में है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। पहले इसको लिख लेंगे, यानी कि बृहस्पति शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, और उसके बाद 5वां नंबर में कौन आ जाएगा? पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, और उसके बाद बुध हो जाएगा। ये आकार में बढ़ते क्रम बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी मंगल बुध पृथ्वी शुक्र मंगल बुध हो जाएगा। इस तरीका से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि मेडुला मस्तिष्क किस भाग से संबंधित है? तो ये पक्ष मस्तिष्क से संबंधित है। पक्ष मस्तिष्क से संबंधित है, पक्ष मस्तिष्क हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिहार में दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर जमुई हो जाएगा। कहाँ है? जमुई हो जाएगा। रामसर की बात करेंगे तो रामसर स्थान जो है ईरान में है। रामसर स्थान कहाँ है? ईरान में है। और पहला सम्मेलन 1971 में हुआ था। भारत इसमें शामिल 1982 में हुआ है। विश्व का पहला रामसर स्थल कहेगा विश्व का तो ऑस्ट्रेलिया का कॉमबर्ग हो जाएगा। जबकि भारत की हम बात करेंगे कि भारत में टोटल कितने रामसर स्थल है? तो वर्तमान में टोटल भारत में 85 रामसर स्थल है। पहला रामसर स्थल की हम बात करेंगे तो चिल्का झील हो जाएगा। भारत का पहला रामसर स्थल तो चिल्का झील हो जाएगा। और भारत का सबसे छोटा रामसर की बात करेंगे तो रेणुका हो जाएगा। ये सब पूछा हुआ है दरोगा में। रेणुका हो जाएगा जो हिमाचल में है। और सबसे बड़ा कहेगा भारत में तो सुंदरबन हो जाएगा। बड़ा रामसर साइट की बात करेगा तो सुंदरबन हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट की संख्या ब्रिटेन में हो जाएगा। कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार की बात करेंगे तो 1974 में मनाया गया था। 1974 में मनाया गया था। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जबकि स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। पर्यावरण की स्थापना जो हुआ था मनाने की 1972 में ही हुआ था। किसमें? तो याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन में ही किया गया था। जबकि मनाया जाता है 1974 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है
कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। कौन नदी? माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा के कहेगा तो कर्क रेखा को माही नदी, जबकि विषुवत रेखा के कहेगा विषुवत रेखा के कहेगा तब याद रखिएगा शॉर्ट में बी को कांगो नदी हो जाएगा, कांगो नदी हो जाएगा, जिसको हम जायरे नदी के भी नाम से जानते हैं, जायरे नदी। जबकि हम बात करेंगे मकर रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटने वाले नदी लिम्पोपो नदी होता है, लिम्पोपो नदी हो जाएगा। कर्क रेखा की बात करेंगे तो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। चलिए सही तो नहीं बना। भारत के कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है, इस रूप में याद रखिएगा। पहला की बात करेंगे तो पहला में गुजरात हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। जबकि मानक समय रेखा की बात करेंगे तो ये 5 राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों कट होता है कहाँ? छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़ में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो घाघरा नदी की बात करेंगे तो गंगा में छपरा में मिलता है। कहाँ? गंगा में छपरा में मिलता है, छपरा में मिलता है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बार बार पूछा जाता है। उसके बाद हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। गंगा नदी की बात करेंगे तो इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया और गंगा नदी के जो लंबाई है 25 यानी कि 2525 किलोमीटर, 25 याद रखिएगा। और गंगा नदी के बात करेंगे, गंगा नदी के उद्गम स्थान यानी कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में हो जाएगा, उत्तराखंड में गोमुख से हो जाएगा। और उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा तो उत्तर प्रदेश में 1400 बहेगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में 445 किलोमीटर बहता है। उसके बाद थोड़ा सा झारखंड जाता है, 83 किलोमीटर झारखंड में बहेगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहता है। तो गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होते हुए बहता है। उसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं कि बार बार पूछता है क्वेश्चन में कि गंगा नदी, बिहार की हम बात करेंगे, ओवरऑल की बात करेंगे तो गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। और बात करते हैं कि बिहार में गंगा के सहायक नदी कौन कौन है, बार बार यहाँ से पूछा जाता है तो जरूर ध्यान दीजिएगा। तो घाघरा की बात करेंगे, घाघरा की बात करेंगे तो ये गंगा के सहायक नदी है। ये गंगा में कहाँ मिलेगा? तो छपरा में मिलेगा, छपरा में मिलेगा। उसके बाद गंडक की बात करेंगे, गंडक, गंडक की बात करेंगे तो एक गंडक भी गंगा में मिलेगा। एक गंडक कहाँ मिलेगा? तो सोनपुर के निकट मिलेगा, सोनपुर के निकट मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे सोन नदी, ये भी गंगा में मिलता है। और सोन नदी की बात करेंगे तो दानापुर, दानापुर के निकट मिलेगा। उसके बाद कोसी की बात करेंगे, कोसी की बात करेंगे तो ये भी गंगा में मिलेगा, कटिहार के, कटिहार के यानी कि क्या कहते हैं कुर्शैला, कुर्शैला ही, हाँ, यानी कि कुर्शैला के निकट मिलता है, कुर्शैला के निकट मिलता है, कुर्शैला के निकट मिलता है। तो बार बार पूछता है कि यानी कि जो घाघरा नदी है कहाँ मिलता है गंगा नदी? तो छपरा में। उसके बाद गंडक गंगा में कहाँ मिलता है? तो सोनपुर के निकट। सोन कहाँ मिलता है? तो दानापुर के निकट। और कोसी कहाँ मिलता है? तो कुर्शैला, कटिहार के कुर्शैला में। तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है नर्मदा और ताप्ती के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती की हम बात करेंगे तो सतपुड़ा के पहाड़ी हो जाएगा, सतपुड़ा के पहाड़ी हो जाएगा। चलिए हम मैप में एक बार ड्रा कर लेते हैं। चलिए हम इतना से ही काम चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या करा है, नर्मदा, नर्मदा करा। सबसे पहली बात यहाँ से इस रूप में विंध्याचल की पहाड़ी हो जाएगा, बिंद जिसको बोलते हैं, बिंद, बिंद की पहाड़। चलिए ये हम साइड में बना लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ छोटा बन गया।
बिंद हो जाएगा, बिंद। उसके बाद हम बात करेंगे, बिंद ऊपर हो जाएगा, उसके बाद नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो सतपुड़ा हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ताप्ती रिवर हो जाएगा, ताप्ती रिवर हो जाएगा। तो हमसे नर्मदा और ताप्ती के बीच, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच बोला है तो सतपुड़ा हो जाएगा। जबकि हम बात करेंगे ये जो है ना, बात करेंगे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये अरब सागर में गिर जाती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एक चूरी का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी। तो इसका सही आंसर बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था, बक्सर के युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। बक्सर के युद्ध याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध के बाद हुआ था इलाहाबाद के संधि। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तो 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के ही युद्ध से ही अंग्रेजों ने भारत में पूरी तरीका से अधिपत्य स्थापित कर लिया। जबकि स्टार्टिंग तो किया था प्लासी के लड़ाई से, प्लासी की लड़ाई जो 23 जून 1757 को हुआ था, प्लासी के युद्ध, वो स्टार्टिंग था। लेकिन भारत में पूरी तरीका से शिकंजा कस लिया था बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई निर्णायक लड़ाई था, जिसमें भारत के तरफ से 3 और बक्सर की लड़ाई की बात करेंगे तो अंग्रेज और भारत के तरफ से 3 नवाब थे, एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें उसके बाद भी हार जाता है। जैसे में अवध से कौन था? सुजाऊ दौला था, सुजाऊ दौला था। उसके बाद बंगाल से कौन था? तो मीर कासिम था, मीर कासिम था, बंगाल से मीर कासिम था। और मुगल में कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था। ये भारत की ओर से ये जो तीनों था भारत की ओर से लड़ रहा था, और एक तरफ से अंग्रेज था, अंग्रेज, एक तरफ से अंग्रेज था, रॉबर्ट क्लाइव कह सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद लड़ाई स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहली बात तो बंगाल के जो शासक था मीर कासिम में भाग जाता है, ये तो लड़ता नहीं है, यानी कि हार स्वीकार कर लेता है। उसके बाद लड़ता है अवध के सुजाऊ दौला, और मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय, ये लड़ता है। उसके बाद हार जाता है। तो फिर इलाहाबाद के संधि 2 गो होता है, एक अवध के साथ होता है, एक मुगल के साथ होता है। यदि ये बंगाल वाला नहीं भागता मीर कासिम तो 3 गो होता, लेकिन इलाहाबाद के 2 संधि हुआ। सबसे पहले मुगल के साथ हुआ, शाह आलम द्वितीय के साथ ही सबसे पहले ये संधि हुआ था। बात करेंगे, कहेगा कि कब हुआ था, तो 12 अगस्त 1765 को सबसे पहले शाह आलम द्वितीय के साथ ही हुआ था। और उसके बाद बात करेंगे 16 अगस्त को फिर हुआ, 16 अगस्त 1765 को फिर सुजाऊ दौला के बीच संधि हुआ। इस संधि में पूरी तरीका से जो भी बंगाल का एरिया में या पूरे भारत पे कह सकते हैं जो टैक्स वसूलने का काम अब करेगा, वो अब अंग्रेज ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्या करा है भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबाई है। तो बात करेंगे भारत के साथ बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है। इसके हम बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा 4096 किलोमीटर। तो हम आज बात कर लेते हैं टोटल जो स्थल सीमा की लंबाई है, टोटल 7 देश के स्थल सीमा की लंबाई की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया, तो इसमें आ जाएगा बस बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा नंबर में चीन हो जाएगा, चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा लगता है। पाकिस्तान के साथ की बात करेंगे तो 3323 किलोमीटर सीमा लगता है। और उसके बाद नेपाल की हम बात करेंगे तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगता है। और इनसे मालदीव की बात करेंगे तो इसके साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगता है। और उसके बाद बात करेंगे भूटान के साथ 699 किलोमीटर के साथ सीमा लगता है। और सबसे छोटा सीमा जो लगता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के। तो सबसे अधिक कहेगा तो 4096 बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम कहेगा तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। याद रखने के लिए याद रखिएगा बचपन में MBA किया, M को साइलेंट रहने दीजिएगा। उसके बाद M से म्यांमार,
1643, इस रूप में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये दक्षिण पूर्वी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण और पूर्वी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन है। तो देखिए भारत के उत्तर पश्चिम, तो भारत के यानी कि उत्तर हो जाएगा और पश्चिम हो जाएगा इस एरिया में, तो इस एरिया में तो पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अफगानिस्तान भारत से किस गलियारे से जुड़ता है। तो इसका सही आंसर बखान गलियारा हो जाएगा, बखान गलियारा हो जाएगा, बखान गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत, कर रहा है क्वेश्चन में वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर सियाचिन हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा, या तो फिर आप लेह कह सकते हैं, लेह, सियाचिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और कब खींचा गया था, 1914 में खींचा गया था। कब खींचा गया था, 1914 में खींचा गया था। अरुणाचल प्रदेश को हम नेफा के नाम से जानते हैं, नेफा के नाम से। नेफा के फुल फॉर्म बोलेगा तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस वर्ष, यानी कि किस द्वीप का अंग था। तो इसका सही आंसर जम्मू द्वीप हो जाएगा, जम्मू द्वीप हो जाएगा, जम्मू द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के दूर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का दूर दक्षिण भाग से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। तो देखिए ये हम बात करेंगे इसमें, तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। अब भारत यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भूमध्य रेखा से, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की हम बात करेंगे तो 876 किलोमीटर हो जाएगा, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य भूमि से रामेश्वर द्वीप कौन अलग करता है। तो इसका सही आंसर पंबन द्वीप हो जाएगा, पंबन द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा यानी कि जलाशय अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल की बात करेगा तो मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल की बात करेगा तो लक्षद्वीप मिनिकॉय, और 10 डिग्री तो अंडमान और निकोबार, और 11 डिग्री की बात करेगा तो अमीनी द्वीप, 11 डिग्री की बात करेगा तो अमीनी द्वीप और कन्ना मोरे द्वीप को अलग करेगा, और 6 डिग्री की बात करेगा तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। तो बार बार हम बोलते हैं, रिवाइज कर लीजिए। करा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो देखिए बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, थोड़ा सा मैप को ड्रा करना पड़ेगा। चलिए अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ ये मुख्य भूमिका हो जाएगा, लेकिन हम पूरा भारत से लेंगे तो यहाँ अंडमान निकोबार तक से लेंगे। तो यदि हम मुख्य भूमिका लेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। यदि अंडमान से लेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। और ये भारत की बात करेंगे तो भारत तो यहाँ पर है, यहाँ पे भारत है, तो ये नॉर्थ साइड है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट यानी कि नॉर्थ, और ये अक्षांश हो जाएगा, और यहाँ ले लेंगे ये कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये उत्तर में है ना, उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे ये देशांतर की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, 25 मिनट हो जाएगा। तो जरूर याद रखिएगा। और इसी में हम बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के, इसी में हम देख लेते हैं भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु क्या है। तो दक्षिण बिंदु यहाँ अंडमान निकोबार तर है, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। जबकि उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पर इंदिरा कॉल हो जाएगा। और पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, पश्चिमी बिंदु के तो गुहारमुथी या तो सरक्रिक भी बोल सकते हैं, गुहारमुथी जो गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में
किबीथु बोलेंगे, किबीथु बोल सकते हैं, या तो बलांगू भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है BEIC की स्थापना के समय भारत के राजा और ब्रिटेन के महारानी कौन थी? तो भारत के राजा, इसका जो स्थापना हुआ था 1600 में हुआ था, 1600 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था, उस समय अकबर था, अकबर था। और रानी की हम बात करेंगे, ब्रिटेन के रानी थे एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। करा है क्वेश्चन में कि भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? तो बात करेंगे दूसरा अंग्रेज, तो सर टॉमस रो हो जाएगा, सर टॉमस रो हो जाएगा, जो जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। और पहला की हम बात करेंगे तो पहला कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था, यानी कि पहला जो आया था हॉकिंस आया था, पहला हॉकिंस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला कारखाना की हम बात करेंगे तो 1608 में सूरत में स्थापना हुआ था, पहला 1608 में सूरत में स्थापना हुआ था, वो असफल हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि 1760 में बांडीबास के प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी का पतन हो गया था। बांडीबास के युद्ध में फ्रांसीसी का पतन हो गया था। और बेदरा के युद्ध की बात करेंगे तो 1759 में हुआ बेदरा का युद्ध, जिसमें बेदरा के युद्ध में डच का पतन हो गया था। बेदरा के युद्ध में किसका पतन हो गया था? डच का हुआ था, क्योंकि बेदरा के युद्ध अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, डच का पतन हो गया था। बांडीबास में फ्रांसीसी का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। करा है क्वेश्चन में कर्नाटक युद्ध, करा है तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटक युद्ध, तो टोटल 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। पहला की बात करेंगे 1746 से 48 लड़ा गया था। दूसरा की हम बात करेंगे तो 1749 से 56 लड़ा गया, 54 लड़ा गया था। उसके बाद तीसरा की बात करेंगे तो 1756 से 63 लड़ा गया था। पहला की बात करेंगे तो एक्सला सेपल की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था, पहला एक्सला सेपल के संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। दूसरा पांडिचेरी के संधि के द्वारा समाप्त किया था, और तीसरा पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त किया था। तीसरा बोला है तो पेरिस की संधि कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो बंगाल हो जाएगा, क्या बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता स्थापित किया? वही बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसी में पूरी तरीका से भारत में शिकंजा कस लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अंक यानी कि आक्रिय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्या करा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो उसको यानी कि सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया था, औरंगजेब निष्कासित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि अंग्रेज रॉल्फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर अकबर के दरबार में आया था, अकबर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 1611 में मुगल बादशाह किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल रहा था? तो जॉन मिल्टन, यहाँ पे जॉन मिल्टन हो जाएगा, जॉन मिल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो इसका सही आंसर औरंगजेब हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। तो औरंगजेब से वसूल किया था अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है अंग्रेजों ने सन 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर में घोषित किया? तो इसका सही आंसर कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अंग्रेजों के बाद भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो भारत में अंग्रेज के बाद बोला है तो डेनिश हो जाएगा, डेनिश हो जाएगा 1616 में। हम
1616 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासन के यानी कि शासक के काल में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा लुई 14वां के टाइम में होगा, लुई 14वां के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले यूरोपीय का कर्म लिखिए। तो भारत आने वाला सबसे पहले कौन हो जाएगा? यानी कि सबसे पहला की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। उसके बाद डच हो जाएगा, उसके बाद अंग्रेज हो जाएगा, उसके बाद डेनिश हो जाएगा, डेनिश। उसके बाद स्वीडिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी हो जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा। उसके बाद स्वीडिश हो जाएगा, स्वीडिश 1731 में आया था, फ्रांसीसी 1664 में, डेनिश 1616 में, और बाकी तो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कराए क्वेश्चन में कराए 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो इसका हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका सही आंसर 1861 के अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर 1892 में, यानी कि 1892 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत के सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्गत किया गया? तो इसका सही आंसर 1784 के अधिनियम के द्वारा, 1784 के अधिनियम के द्वारा निर्गत किया गया, जिसमें किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को फिर समाप्त 1858 के अधिनियम के द्वारा 58 में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया? तो इसका सही आंसर 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही आंसर 1786, इसका सही आंसर 1786 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कराए क्वेश्चन में कि महारानी विक्टोरिया को भारत के समागी कब नियुक्त किया गया? तो 1877 में हो जाएगा, 1 जनवरी 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा 1892 के अधिनियम से भारत के किस प्रकार के चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जबकि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की हम बात करेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, और अप्रत्यक्ष 1892 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर 1860 हो जाएगा, 1860। और सबसे पहले बजट 1860 जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के लिए पहली बार यानी कि अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा, हाँ, इसका जो सही आंसर होगा स्वराज विधेयक में हुआ था ना, स्वराज विधेयक हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है अस्ट्रेची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में किया गया? तो इसका सही आंसर 1878 में, और इस समय कौन था? लीटन था। उसके बाद करा यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कहेगा कि गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात हो जाएगा। करा उड़ीसा का किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर छऊ हो जाएगा, छऊ को।
तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।